नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन हिंदुस्तान सुपर फास्ट खबरों में मैं हूं आपके साथ ज्ञान प्रकाश पांडे। दीपावली वाले दिन राजधानी दिल्ली के शाहजहाबाद में हुए डबल मर्डर की घटना ने शहर की कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। इस घटना को लेकर दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, कल जब पूरा देश दीपावली मना रहा था तब दिल्ली के शाहदरा में अपने घर के बाहर दीपावली मना रहे एक परिवार पर गोलियां चलाकर 2 लोगों की हत्या कर दी गई। एक बच्चे की हालत गंभीर। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ महीनों से दिल्ली की कानून व्यवस्था के हालात इस कदर खराब हो गए हैं कि 60 राउंड फायरिंग हो जाती है, बम ब्लास्ट हो जाते हैं, सरेआम रंगदारी मांगने के लिए गोलीबारी हो जाती है। उन्होंने कहा कि जो हालात मुंबई में सुने जाते थे, जैसे रंगदारी मांगी जाती थी, हत्या कर दी जाती थी, अलग अलग गैंग सक्रिय थे। सौरभ बहुगुणा ने कहा कि वो हालात आज देश की राजधानी दिल्ली में हो गए। कानून व्यवस्था के ऐसे हालात क्यों हो गए, इसका जवाब बीजेपी केंद्र सरकार से दे रहे हैं। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि गुजरात की जेल में बैठे गैंगस्टर जहां मोबाइल पहुंच नहीं सकता, वहां से कैसे देश की राजधानी में अपने गैंग चला रहे, इसका जवाब केंद्र की बीजेपी सरकार को ही देना होगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बात को माना कि केवल उन्हीं मदों में घोषणा की जानी चाहिए जिसके लिए बजटीय प्रावधान। कांग्रेस अध्यक्ष के बयान पर भाजपा ने जमकर कांग्रेस पर निशाना साधा। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने माना कि हमें उन्हीं मदों के खिलाफ घोषणा करनी चाहिए जिनके लिए हमारे पास बजटीय प्रावधान अब वित्तीय उपलब्ध। उन्होंने कहा कि क्या कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी को सीख दी है? राहुल गांधी घोषणाएं करने में माहिर। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ घोषणाएं करते हैं और वोट के लिए जनता को बेवकूफ बनाते हैं और फिर अपनी बातों को पूरा नहीं करते। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कर्नाटक में उन्होंने 5 गारंटियों की घोषणा की, आज वो फ्री बस योजना की समीक्षा करके बात कर रहे हैं। बीजेपी हमेशा अपनी किए हुए वादों को पूरा करती है। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पहली बार कांग्रेस ने स्वीकार किया कि उन्होंने जनता को गुमराह किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश में जो कुछ हो रहा है उसके लिए माफी मांगी। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र और झारखंड में भी ऐसे ही करेगा और जनता को गुमराह कर। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को देश से माफी मांगी। दिल्ली में आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को बड़ा झटका लगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता ब्रह्म सिंह तंवर, जो कि 3 बार भाजपा से विधायक रहे हैं और 3 बार काउंसलर भी रह चुके हैं, आप पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में आपने शामिल हो गए। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज आम आदमी पार्टी के लिए खुशी का दिन है। ब्रह्म सिंह तंवर जी दिल्ली की राजनीति का एक बड़ा चेहरा है। ये बीजेपी से 3 बार विधायक रह चुके हैं। केजरीवाल ने कहा कि आज ये दिल्ली और पंजाब की आप सरकारों के कामों से प्रभावित होकर आम आदमी पार्टी में शामिल हुई। इसके आने से पार्टी को नई ऊर्जा मिली। आम आदमी पार्टी में शामिल होने के बाद ब्रह्म सिंह तंवर ने कहा कि मेरे निर्णय का कुछ लोगों या स्थितियों के कारण उत्पन्न असंतोष की भावना है। उन्होंने कहा कि जब मुझे ऐसा महसूस हुआ तो मैंने एक अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया, मानते हुए कि मैं अभी भी कहीं भी क्षेत्र विकास के लिए काम कर सकता हूँ। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण की रोकथाम के लिए दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को 200 एंटी स्मॉग गन को सौंप दिया। दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली सचिवालय के बाहर हरी झंडी दिखाकर सभी एंटी स्मॉग गन को रवाना किया। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय कहते हैं, 4 दिन पहले दिल्ली में AQI 350 के आंकड़ों को पार कर गए। ऐसा माना जा रहा है कि दीपावली के अगले दिन AQI 400 के आंकड़ों को पार करेगा। उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली की जनता का धन्यवाद करता हूं। उनके संयुक्त प्रयासों से आज दिल्ली में AQI 360 है। दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए आप सरकार दिल्ली में पानी का छिड़काव अभियान की शुरुआत कर रही है। उन्होंने कहा दिल्ली के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में 2 मोबाइल एंटी स्मॉग गन तैनात की जाएगी, जो 3 क्षेत्रों में पानी का छिड़काव कर 200 मोबाइल एंटी स्मॉग गन तैयार की जाएगी। शिवसेना नेता साइना
एनसी द्वारा की गई शिकायत को गंभीरता से लेते हुए शिवसेना यूपी के सांसद अर्जुन सावंत के खिलाफ बॉम्बे पुलिस अधिनियम की धारा 79 व 356(2) के तहत मामला दर्ज किया गया, जिसमें शिवसेना नेता साइना एनसी सावंत पर अरविंद सावंत ने अवैध आयातित माल टिप्पणी की। तो पूरे मामले में शिवसेना नेता साइना एनसी ने कहा कि हम सभी जानते हैं कि महाविकास आघाड़ी महिला का सम्मान नहीं करती। मां मुम्मा देवी का आशीर्वाद मेरे साथ अनेक महिलाओं लेकिन बाल नहीं। अगर आप किसी महिला के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करते हैं तो वह एक FIR है और कानून अपना काम करता है। मुंबई में BNS धारा 79 और 356(2) के तहत मामला दर्ज किया। आपको बता दें, जब आप किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं तो क्या आपको लगता है कि महिला चुप रहेगी? महाराष्ट्र की महिला उन्हें करारा जवाब देगी। बने रहे खबरों में, देखते रहे न्यूज़ 1 हिंदुस्तान। नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 हिंदुस्तान।